जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 जितिया व्रत के पूजन विधि के बारे में। पूजन का शुभ मुहूर्त समय कब से कब तक होगा, जितिया के व्रत में क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जितिया माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जितिया का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है और इसे जितिया या जीवितिया के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत खास करके स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए तथा अखंड सौभाग्य आदि में वृद्धि हेतु यह व्रत धारण करती है। यह व्रत सभी प्रकार के अतिशील फल को प्रदान करने वाला है। यह व्रत जो कि कठिन माना जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जो कि पहले दिन सप्तमी तिथि के दिन जो कि नहाय खाए का कार्य किया जाता है और अष्टमी तिथि के दिन और रात्रि निर्जला व्रत को धारण किया जाता है। इस दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करना पड़ता है। इस दिन राजा जीवित वाहन की पूजा की जाती है तथा साथ में चिल सियारों की पूजा करके उन्हें भोजन दिया जाता है। जीवित पुत्रिका स्वयं माता दुर्गा के रूप में मानी गई है, तो इनका पूजन अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है और नवमी तिथि के दिन जाकर के फिर व्रत का समय के अनुसार पारण किया जाता है। यह व्रत मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करें। यह व्रत खास करके बिहार, यूपी, झारखंड आदि जगहों पर विशेष प्रकार से मनाया जाता है। यह व्रत मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है। इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2025 दिन रविवार सुबह 5:05 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार सुबह 3:08 पे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह 8:50 पर है और समाप्ति 15 सितंबर की सुबह 6:04 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो सप्तमी के दिन नहाय खाए, जो कि 13 सितंबर को यह कार्य किया जाएगा। 14 सितंबर की सुबह 4 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में जो भी उद्गन का कार्य करते हो, सर्गी का कार्य करते हुए इन कार्यों को करेंगे। इसके बाद 14 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:43 से और सूर्यास्त का शाम 6:03 होगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से शाम 6:03 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:56 से सुबह 6:05 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक होगा। शाम को पूजा का प्रदोष काल का समय जो होता है पूजन के लिए, वह शुभ मुहूर्त का समय शाम 6:27 से शाम 7:37 तक विशेष प्रकार से इस समय में जो कि द्वितीया व्रत का पूजन किया जाएगा। नक्षत्र जो कि रोहिणी होगा सुबह 8:41, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। योग वज्र होगा सुबह 7:35 तक, उसके बाद सिद्ध योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 4:55 तक होगा। 14 सितंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:05 से सुबह 8:41 तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:36 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इससे लेकर के आप एक मुहूर्त में यानी कि 1.5 घंटे में व्रत का पारण करें। सभी जगह यह व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में जो कि सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का कार्य किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन व्रत धारण किया जाता है तथा शाम के समय में प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से कुशा की निर्मित की हुई राजा जीवित वाहन की मूर्ति बना करके पूजन किया जाता है। पूजन के लिए चाहिए एक अच्छी सी जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करें, गोबर से लीप करके उस जगह को शुद्ध करें। एक आसन लगाए, आसन पर जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल या पीला वस्त्र बिछाए। चौकी के पीछे जो कि एक छोटा सा तालाब बनाना चाहिए और उसी के पास एक
पाकर की डाल वहाँ पे लगानी चाहिए। फिर एक चौकी पर कलश को स्थापित करें। कलश के नीचे सप्त धान्य रखें या अक्षत को रोली या कुमकुम से रंग करके रखें। कलश में जल डालें, सुपारी डालें, कुछ द्रव्य डालें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो और उसे कुमकुम से रंग करके पात्र में भर करके रखें। उसके ऊपर आप पानी का नारियल भी रख सकते हैं, नहीं तो राजा जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित हुई प्रतिमा को जो कि कलश के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। उसके पास में ही पान के पत्ते या फिर झगुनी के पत्ते या गोबर और मिट्टी से बनाई हुई चील व सियारों की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आप कलश पे नारियल डाल रहे हो तो फिर पानी के पात्र पर अलग से राजा जिमुतवाहन के निर्मित भी एक गोबर और मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा को स्थापित करें। इस प्रकार से स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। माता जीवित पुत्रिका यानी कि स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई है, तो उनके निमित्त अनेक प्रकार के पूए, पकवान आदि जो भी हो राजा जिमुतवाहन और उनके निमित्त रखे तथा माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। जल से आचमनी करवाए। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर हाथों में पुष्प लेकर के जीवित पुत्री का व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर आरती आदि करना चाहिए। जीवित पुत्रिका के व्रत में जो कि अष्टमी व्रत दिन रात्रि निर्जला रह के धारण किया जाता है और अगले दिन जाकर के ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने नियम अनुसार व्रत को धारण करें। तो आशा करती है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।